हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट PYQ सीरीज़ जो आपको केवल यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि सारे टीचिंग या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन में बहुत हेल्प करेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। क्या ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन था साउथ एशिया का? क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन पहला था जिसने व्हील्ड ट्रांसपोर्ट मतलब पहिए वाले जो हमारे आप कह सकते हो साधन हैं उसको यूज़ किया? क्या इनका जो ट्रेड व्यापार का रिलेशन था वो नील वैली के लोगों के साथ था? या इनके द्वारा बनाए हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी क्राफ्ट्स हैं वो साउथ तुर्कमेनिस्तान में मिले हैं? तो इनमें से सब सही है सिवाय किसके कि इनका नील वैली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात कर रहा है हमारा वैदिक पीरियड के बारे में कि आखिर जो ऐसी कौन सी सैक्रिफाइसेस, आप जानते हो कि 3 टाइप के हमारे यज्ञ होते थे, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय। वो डायरेक्टली किंग से रिलेटेड थे। तो ये तीनों ही किंग से रिलेटेड थे, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात कर रहा है महाभारत वॉर के टाइम की कि आखिर इस बात का कि महाभारत वॉर जो हुई थी उसका जो डेट दिया गया है वो दिया गया है कितना, 3101 BC। और ये डेट हमें किस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है? तो ये हमें मिलती है एहोल इंस्क्रिप्शन में। और ये किसका इंस्क्रिप्शन है? पुलकेशिन II का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है कि वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिज sermons? मतलब बुद्ध ने अपने ज़्यादातर जो या फिर जो मैक्सिमम नंबर हैं जो अपने sermon, जिसको आप उपदेश भी कहते हो, वो सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? तो ये दिया था क्या कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, वैशाली में? दिया था श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बुद्ध से रिलेटेड ही है कि अपने क्षत्रिय मूल होने के कारण ऐसा कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धों के अवशेष पे अपना अधिकार व्यक्त किया था? तो वो कौन थे? उनके समकालीन कौन? अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन फॉरेन ऑथर्स के बारे में आपको नाम दिए गए हैं, कौन? टेसियस, मेगास्थनीज, प्लिनी एंड टॉलमी। हमें इनको क्रोनोलॉजिकल वे में लगाना है, मतलब काल क्रमानुसार कि कौन पहले आया कौन बाद में। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये ऑलरेडी पहले से ही काल क्रमानुसार लगे हुए हैं। ABCD, पहले टेसियस आए थे, फिर मेगास्थनीज आए थे, फिर प्लिनी, फिर टॉलमी। तो हमें ABCD 2 में मिल रहा है। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग संगम ऑथर्स हैज मेंशन्ड अबाउट द होर्डेड वेल्थ ऑफ नंद द रूलर्स? तो आप ये देखो, ये क्वेश्चन हमने कल भी लगाया था और ये अलग अलग पेपर मैंने उठाया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप अब इसको उसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। मामूलानार हैं जिन्होंने नंद रूलर में कितना ज़्यादा उन्होंने अपना धन इकट्ठा किया हुआ है। ये एक तमिल राइटर है मामूलानार जिन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र, मतलब कौटिल्य के जिन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, उसके द्वारा इनमें से कौन है जो कॉइन्स, सिक्के जारी करने का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? तो क्या वो अक्षपटल अध्यक्ष थे? क्या वो लक्षण अध्यक्ष थे? क्या वो पन्याध्यक्ष थे? या सवर्णिका थे? तो वो कौन थे? लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्यन पीरियड का। इसमें बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि अशोका रिवर्स क्या कहते हैं, किस किस इंस्क्रिप्शन में अशोक ये कहते हैं अपने पैटर्नल कंसेप्शन के बारे में? मतलब आपने देखा होगा कि उनके इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि जो सभी जनता है वो इनकी पुत्र है। ये बात किस में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सेक्रेड कलिंग एडिक्ट 1 में। तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्नान
वॉज अनदर नेम ऑफ विच एंशियंट इंडियन संस्कार। हमारे कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं, और इनमें से जन्म से पहले के 3 संस्कार हैं। और कौन कौन से हैं वो कई बार पूछा है। 3 संस्कार हैं जो हमारे जन्म से पहले के हैं और उसके बाद के हैं। इसमें एक संस्कार का नाम दिया गया है जिसको हम स्नान के नाम से कह रहे हैं, बट इसका एक और नाम है। तो क्या नाम है वो? क्या चूड़ाकर्म है, केशांत है, या समावर्तन है, या मौंजी बंधना है? तो कौन सा है? समावर्तन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है किसकी? पोर्ट की। एंशियंट पोर्ट कावेरी पत्तनम, ये संगम एज में किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था पूहर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स करनी है। हमें कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और हमें राइटर्स के नाम दिए गए हैं। हमें बतानी है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इजी से। तो हम देखते हैं कि डी का हमारा मनी मेखलाई हमारे कौन है? सतनार है। तो क्या डी का 3 2 में दिया गया है? ठीक है, चलो 2 तो कैंसिल हो गया हमारा। फिर दूसरा देखते हैं कि हमारा जो शिलापादिकरम है इलांगो आदिकल, ये भी सेम है। अब हमें देखना होगा कि हमारा ये जो कुराल है ये किसने लिखा है? ये लिखा है हमारा तिरुवल्लुवर ने। तो ये कितना, ए का 2 किसमें है? ए का 2 केवल एक में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। कुराल, तिरुवल्लुवर, तिरुमुराई, नंबीअंदार नंबी, शिलापदिकरम, इलांगो आदिगल, मणिमेखलाई, सतनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंटा केव्स कंटेन। आप जानते होंगे कुछ केव्स जैसे हमारी अजंता हो गई, एलोरा हो गई, एलिफेंटा हो गई, ये बहुत फेमस है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि आखिर कौन कौन सी केव जो है हमारे बुद्धा से रिलेटेड है, कौन हिंदुज्म से रिलेटेड है, कौन जैनिज्म से रिलेटेड है। कभी कभी केव के नंबर पूछ लेता है, तो आप ये सब पढ़ के जाना। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि एलिफेंटा केव्स क्या क्या है उसमें? शैव इमेजेस हैं, क्या शिव जी की इमेजेस हैं, क्या वैष्णव इमेजेस हैं, क्या बुद्धिस्ट इमेजेस हैं, या ये सारे ही इमेजेस एलिफेंटास के? तो आंसर हो जाएगा हमारा शैव इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग किंग वाज बोर्न इन अ मिलिट्री कैंप ड्यूरिंग हिज फादर कैंपेन। मतलब कौन सा ऐसा राजा था जो मिलिट्री कैंप में पैदा हुआ था? तो वो कौन था हमारे? क्या वो पाल किंग धर्मपाल थे, प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड थे, परमार किंग भोज थे, या राष्ट्रकूट किंग अमोघवर्ष वन थे? तो यही थे, अमोघवर्ष वन। कौन से किंग है? राष्ट्रकूट किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अरब ट्रैवलर था जो इंडिया आया था किसके टाइम पे? प्रतिहार किंग मिहिर भोज के टाइम पे। तो अल-बर्नी, अल-मसूदी, इब्न बतूता, या सुलेमान? तो इनमें से जो है, जो मिहिर भोज के टाइम पे आया था वो है सुलेमान। तो अल-बर्नी किसके टाइम पे आया था? ये गजनी के टाइम पे आया था। अल-मसूदी महिपाल के टाइम में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, और सुलेमान मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिंक्टिंग सिंबल ऑन द कॉइन्स ऑफ कालाचूरी किंग गंगेय देव इज। मतलब गंगेय देव के जो किंग हैं, जो कि कालाचूरी के डायनेस्टी के किंग हैं, उनके सिक्कों पर एक अलग तरीके की प्रतिमा पाई गई है। तो वो प्रतिमा किसकी है? तो वो प्रतिमा है देवी लक्ष्मी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। Famous cave temples of the Chalukyan period are known from which of the following। मतलब चालुक्य पीरियड के जो हमारे जो गुफा मंदिर होते थे, गुहा मंदिर होते थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं? बादामी, कांचीपुरम, मान्यखेत, या पतादकल? तो हम उन्हें जानते हैं बादामी के नाम से। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन जो है आपको बहुत दिखेंगे और ये बहुत परेशान करते हैं। तो जितना आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे कुछ स्कॉलर हैं उनके बारे में बताया गया है। तो पहले हो गए भास्कराचार्य, भोज, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर।
तो इनमें से कौन क्रोनोलॉजिकल में हम देखोगे तो कौन आएगा? तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे वराहमिहिर, उसके बाद आएंगे ब्रह्मगुप्त, उसके बाद कौन? भोज, उसके बाद हमारे भास्कराचार्य। और इनका टाइम पीरियड है, वराहमिहिर हम देखेंगे ये 6th सेंचुरी के करीब आएंगे, ब्रह्मगुप्त 7th सेंचुरी के, भोज हमारे 11th सेंचुरी में हो जाएंगे, और भास्कर टू भास्कराचार्य ये हमारे 12th सेंचुरी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भावभूति ड्रामेटिस्ट, जिन्होंने बहुत सारी आपने देखे होंगे किताबें लिखी हैं, इज गिवन द क्रेडिट ऑफ राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, मतलब इनमें से कौन कौन सी किताबें हैं जिसको भावभूति ने हमारे लिखा है? तो कौन कौन सी हो जाएगी? महावीर चरिता, मालती माधव, रामचरित, उत्तर रामचरित। इनमें से जो बुक है वो हो गई हमारी महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित। ठीक है, और फिर ये अगर ये बुक नहीं है तो किसने लिखी है ये हमारी बुक रामचरित? ये लिखी है संध्याकर नंदी ने। किसने? संध्याकर नंदी ने। तो आंसर हमारा हो जाएगा ABC। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि जो अलग अलग डांस पोजेस हैं वो जो नाट्यशास्त्र में बताए गए हैं वो किस टेम्पल में हमारे मौजूद हैं? क्या चिदम्बरम टेम्पल में, बृहदेश्वर टेम्पल में, कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ का? तंजावुर का, या नरतामलाई टेम्पल में? तो ये हमारा जो है ये है बृहदेश्वर टेम्पल, जहाँ पे अलग अलग डांस पोजेस बताए गए हैं, यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है वेदांत सिस्टम क्या कि फिलोसफिकल सिस्टम हमारे हैं कितने? 6, और वो उसके में फाउंडर बताने हैं। तो न्याय, और इसमें पूछा जा रहा है क्या मैच नहीं है, तो ये आप ध्यान रखा करो कि मैच क्या पूछ रहा है, अगर वो नॉट लगा है तो स्पेसिफिकली वहाँ पे ध्यान देना। पहला है कि न्याय पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बदरायन, या वैशेषिक का कणाद। तो आप देखोगे एनटीए ने क्वेश्चन पूछा था 2015 के पेपर में, और ये यही ऑप्शन था। आप देखोगे सारे ऑप्शन ही सही है, और उसमें आंसर दिया था ये कि थर्ड वाला गलत है। हम यहाँ पे देखोगे अगर उत्तर मीमांसा को बदरायन, तो इनको एक और नाम चल जाता है व्यास नाम से, मे भी इस वजह से दिया हो गया हो, बाकी ये सारे ही सही है। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं फिलॉसफी। तो हमारी एक सांख्य फिलॉसफी है जिसके फाउंडर है कपिल, दूसरी है योग जिसके फाउंडर है पतंजलि, तीसरी न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन या व्यास, वैशेषिक हमारे हो जाएंगे कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रिलेटेड है जेम्स मिल से, और कौन है वो? एक इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर है, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, और इनके बारे में इनमें से दिए गए जो स्टेटमेंट है वो क्या सही नहीं है। तो पहला बात कर रहा है हमारा क्या वो उस समय के उपयोगितावादी यूटिलिटेरियंस थे उस टाइम पे। तो अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि क्या राइटिंग while writing the history of British India he depended more on the travelers report, मतलब जब उनकी बुक, कौन सी बुक? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने पूरे हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है कि हमारा जो एंशियंट हो गया वो हिंदू पीरियड हो गया, जो मेडिवल हो गया वो मुस्लिम पीरियड हो गया, एंड जो ब्रिटिश पीरियड है बेसिकली वो इसको कहीं ना कहीं मॉडर्न, या उसको वो क्रिश्चियन नहीं कहते हैं, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं, ब्रिटिश पीरियड कहते हैं। और मॉडर्न टाइम की थोड़ा उसमें वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश आए तो मॉडर्ननेस आया। तो क्या वो पूरी तरीके से ट्रैवलर रिपोर्ट पे बेस्ड था, मतलब वो खुद यहाँ आके इंडिया नहीं देखे थे, वो जो यहाँ से गए थे उनके जो इन्फॉर्मेशन थे उसके बेसिस पे उन्होंने ये हिस्ट्री लिखी थी। नेक्स्ट हमारी बात कर रहा है स्टेटमेंट कि ही एडवोकेटेड दैट इंडियन कल्चर वाज स्टैटिक एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ले इन द इन्फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मतलब जो हमारा इंडिया की संस्कृति है वो रुकी हुई है, गतिशील नहीं है, और इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वेस्टर्न आइडियाज की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उससे वो मिल रहे हैं, इस वजह से चेंजेस आ रहे हैं। लास्ट ये जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि विलियम जोन्स के जो व्यूज थे या अदर जो ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादियों के व्यूज थे एंशियंट इंडियन कल्चर के बारे में, वो इसको मान लिए थे। अगर ये सही हो जाएगा तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना।
तो फिर हमारा जो आंसर है करेक्ट कि क्या जेम्स मिल ने नहीं उनके हिसाब से सही है, वो है फोर्थ। वो नहीं माने थे, उनके हिसाब से ये ओरिएंटलिस्ट व्यू सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following Muslim scholars and reformers did not support orthodoxy? तो ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है रूढ़िवादिता। तो इनमें से कौन से मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने रूढ़िवादी को सपोर्ट नहीं किया था? शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयत उल्लाह, जमालुद्दीन अल अफगानी या विकार उल मुल्क। तो ये थे विकार उल मुल्क जिन्होंने रूढ़िवादी को सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, तो है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस डिड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन नहीं बने थे? कौन से यूरोपियन थे वो? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, हेनरी कॉटन या विलियम वेडरबॉइन? तो हमारे ए ओ ह्यूम प्रेसिडेंट नहीं बने थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Identify the organization which carried out social religious reform that did not concern the women uplift। कि मतलब इनमें से कौन से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? आप जानते होंगे कि बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। तो उनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा समाज था या कौन सा ऐसा एसोसिएशन था जो हमारी वुमेन अपलिफ्ट मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है? तो वो है हमारा देव समाज। और ये देव समाज किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। कहाँ पर? लाहौर में। कब? 16 फरवरी 1887। तो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि किसने किया, कब किया, कहाँ किया और मोटो क्या था उस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हु स्टार्टेड अ मंथली पीरियोडिकल कॉल्ड द तहजीबुल अखलाक इन उर्दू? मतलब कौन सी ऐसी मंथली पेपर थी जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक और वो उर्दू भाषा में लिखी जाती थी? तो इसका आंसर तो आपको शायद दे दोगे, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, Who among the following were appointed as member of the India Council in England in 1909? 1909 में कौन इंडिया काउंसिल इंग्लैंड में शामिल हुआ था एज मेंबर? तो ये हुए थे हमारे के.जी. गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना कॉमन नहीं है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाना। के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। कब? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following princely states given in pairs were the first to establish universities in their state? मतलब कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो कि अपने स्टेट में फर्स्ट है यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए? तो ये प्रिंसली स्टेट्स या फिर रियासत, क्या वो त्रावणकोर और बड़ौदा की थी, जयपुर, पटियाला, मैसूर, हैदराबाद या भोपाल एंड कश्मीर? तो ये थी मैसूर एंड हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ये बात कर रहा है कि इनमें से कौन एक नेशनलिस्ट पेंटर नहीं थे? माइकल मधुसूदन दत्त, राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर या नंदलाल बोस? तो इन सब में आप देखोगे कोई ना कोई वो नेशनलिस्ट आपको मिल ही जाता है। अवनींद्र नाथ टैगोर की वो भारत माता की जो पेंटिंग है वो तो बहुत ही फेमस है, तो ये तो हमारे नेशनलिस्ट पेंटर थे। नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा भी हमारे नेशनलिस्ट पेंटर हैं। माइकल मधुसूदन दत्त जो है ये हमारे नेशनलिस्ट पेंटर नहीं हैं, ये हमारे पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बात कर रहा है कि आखिर कौन से दिन पर जो हमारा बंगाल पार्टीशन था वो लागू हुआ था? लागू मतलब इम्प्लीमेंट मतलब लागू हुआ था। कौन सी डेट है? 4 डेट है। 18 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 10 नवंबर 1905 और 5 दिसंबर 1905। तो जो डेट है
वो 16 अक्टूबर 1905 है। और क्या इस डेट को किसी तरीके से और मनाया जाता है या बोला जाता है? तो इसको रक्षाबंधन डे के